इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में, दैट इज़ हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, थ्योरीज कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। इतने शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको और भी शॉर्ट्स दूंगी। दैट इज़ सीटीपी के थ्योरीज किसने कौन लिखे, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, ये कौन है। दैट मीन्स हम इंटेलिजेंस थ्योरी तक सब जाएंगे, दैन प्रॉपर डेफिनेशन, कौन से डेफिनेशन एग्जाम्स में आते हैं उसके बारे में करेंगे। एंड मैक्सिमम ये अवे 7 डेज पूरा चलेगा, एंड उसके साथ जितना पॉसिबल हो सके पूरा कंप्लीट करें। आपका सीडीपी में मार्क्स नहीं कटेंगे, ये जितने मैंने डाले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एंड सब कुछ कर लीजिए, आपका सीडीपी पे मार्क्स नहीं कम करें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फादर ऑफ साइकोलॉजी। क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगी, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मतलब फटाफट हम जानने के लिए अभी क्वेश्चन करते ये करेंगे तो ज़्यादा सोल्यूशन हम नहीं दे सकते, तो मैक्सिमम 45 ऐसे पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड हर एक पॉइंट से 10 बार 15 बार करके क्वेश्चंस आ चुका है, हर एक पॉइंट में क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए इसे याद कर लो, रट लो, और भी ऐसे 7 डेज के अंदर और आएँगे। दैट मीन्स थाउज़ेंड्स ऐसे हैं तो थाउज़ेंड सब आएँगे, एंड बहुत जल्दी आएँगे। ठीक है? मैं प्रिपेयर कर रही हूँ धीरे-धीरे, एंड जल्दी आएँगे, सो इसको प्रिपेयर कर लीजिए। एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगेगा या फिर कैसा लगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास, बिकॉज़ मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ एंड बता रही हूँ इसलिए। एंड आपको ये टॉपिक्स अच्छे लगते हैं कि नहीं, या फिर और कौन से चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए मुझे मेंशन करिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि उस पे लाने के लिए। ओके, एंड जो पॉइंट्स मैं बताऊँ प्लीज़ उस पे काम करो, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम उंट। दैट इज ऊंट आप मेंशन कर सकते हो, WUNDT है, ऊंट। ठीक है, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के फादर है। अभी साइकोलॉजी मीन्स मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जो जनक है वो कौन थे, विलियम उंट। तो फादर ऑफ साइकोलॉजी के बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी आता है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑलवेज याद रखिएगा, आपने कौन से बुक में पढ़ा है, दैट इज इन द बुक ऑफ लर्निंग टीचिंग, दैट इज थॉर्नडाइक, EL थॉर्नडाइक। ठीक है, सो EL थॉर्नडाइक होते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एंड उनके इन्वेंशंस कुछ कुछ मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगी। कुछ पॉइंट्स हैं उनके रिलेटेड, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट देखिए, दैट इज द लर्निंग थ्योरी which represents original framework, stimulus response framework और behavioral psychology। साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने जो फर्स्ट ये किया था, उनका जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर उन्होंने एक थ्योरी भी मेंशन किया था, स्टिमुलस रेस्पॉन्स का। उसी फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट पॉइंट उनका इन्वेंशन का है, दैट इज ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, उन्होंने कैट के ऊपर ये किया था, कैट के ऊपर कंडक्ट किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, एंड थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस रेस्पॉन्स के जो बिहेवियर है उसको एक्सपेरिमेंटेड वे में बताने के लिए इसको किए थे। एंड नेक्स्ट नंबर D, दैट इज अ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उनका और एक कंसेप्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 वेज से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। दैट मीन्स पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली या फिर नथिंग, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसे होते हैं। स्टिमुलस उसके अकॉर्डिंग हो तो वो पॉजिटिव वर्क करेंगे, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उनका कोई बिहेवियर ना हो तो वो हो गया आपका नेगेटिव या फिर जीरो। तो उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन है। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है, एक तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बिहेवियरल जो थ्योरी है उसको मेंशन किया साइकोलॉजी के बेस पे। ट्रायल एंड एरर ये कंसेप्ट किया गया, किसके ऊपर कंडक्ट किया गया, कैट के ऊपर। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 वेज में होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये पॉइंट्स, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं इसलिए ऐसे मेंशन है। देन नेक्स्ट है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, एंड मैंने देखा 2019 या फिर जितने भी TET एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये जो कुछ क्वेश्चन लगातार मेंशन्ड है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर जो स्टडी करते हैं उनको हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म नहीं बोलेंगे, बिकॉज बिहेवियरिज्म के ऊपर जिन्होंने किया तो उनको बोला जाता है बिहेवियरिस्ट। अभी बिहेवियरिस्ट में से जिन्होंने बहुत ही एक्चुअल थ्योरी मेंशन किया उनको फादर बोला जाता है। तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है, JB वर्सन, JB वर्सन।
तो वो कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शन के ऊपर, आपकी वर्किंग के ऊपर किसने काम किया था? फादर ऑफ फंक्शनलिज्म जेम्स जेम्स ने किया था, विलियम जेम्स बोल सकते हैं या फिर ओनली जेम्स याद रख सकते हैं, विलियम जेम्स और जेम्स। फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर कौन काम किया था? जो फर्स्ट हमारे पॉइंट थे, द फादर ऑफ साइकोलॉजी, उन्होंने ही ये किया था, दैट इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर विलियम वुंड। देन फादर ऑफ आइडियलिज्म, आइडियलिज्म जो एएनयू के स्टूडेंट है, आप लोगों ने आइडियलिज्म के ऊपर पढ़ा हुआ है। एंड जो केव के स्टूडेंट है, उनका सेकंड ईयर में नॉलेज अक्रॉस करिकुलम में थोड़ा सा ये पॉइंट मेंशन है। तो फादर ऑफ आइडियलिज्म कौन है? दैट इज प्लाटो, प्लाटो। सो आपको याद रखना है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जेबी वर्डसन। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स। एंड फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड। एंड फादर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो, ग्रीक फिलोसोफर। देन नेक्स्ट देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग और पैब्लोवियन ऐसे टर्म्स आते हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया है क्लासिकल कंडीशनिंग और पैब्लोवियन और रेस्पोंडेड कंडीशनिंग और सिग्नल लर्निंग। ये कंसेप्ट किसने दिया? इवन पैवलव ने, इवन पैवलव ने, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ये कंसेप्ट के ऊपर बहुत वर्क किया था। एंड इनका कंसेप्ट भी याद दिला देती हूँ, एक डॉग के ऊपर हुआ था। एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल स्टिमुली एंड नेचुरल स्टिमुली एंड आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स एंड नेचुरल रिस्पॉन्स के ऊपर हमने कंडीशनिंग का थ्योरी बताया था। दैट इज़ अ नेचुरल रिस्पॉन्स जब होता है, तो नेचुरल रिस्पॉन्स के सामने कौन रहेगा? नेचुरल स्टिमुली रहेगा। तो ये हो गया कि आपने यहाँ पे अनकंडीशनल वे में ऑब्जर्व किया। बट जब कोई नेचुरल थिंग के साथ आपने आर्टिफिशियल स्टिमुली को ऐड किया, आर्टिफिशियल स्टिमुली को ऐड किया, तो आपका रिस्पॉन्स अभी क्या आएगा? दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगा। एंड यहाँ पे क्या हुआ, जो रिस्पॉन्स आपको नीड है उसको आपने कंडीशनड किया। जैसे आपके हेयर्स को या फिर बॉडी को आप कंडीशन करते हो, आपको जैसा नीड है वैसे बनाते हो, वैसे यहाँ पे वैसा रिस्पॉन्स पाने के लिए किया गया। तो आप बोल सकते हैं जो आपका कंसेप्ट है, ये दोनों कंसेप्ट में ये रिस्पॉन्स के बेस्ड था। पहला वाला कंसेप्ट जो थॉर्नडाइक का था, ये स्टिमुली बेस्ड है। एंड नेक्स्ट जो आएगा वो भी ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो भी स्टिमुली रिस्पॉन्स के बेस्ड है। तो इवन पैवलव ने किया, रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को उन्होंने डिस्कवर किया। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? अभी मैंने मेंशन किया, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, प्रोग्राम्ड लर्निंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग हो या ऑपरेंट कंडीशनिंग हो, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक चूहे को रख के उन्होंने किया था, तो इसलिए इसको बोला गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। एंड यहाँ पे भी ऑपरेशन या फिर वर्किंग एक्टिविटीज़ को हम देख रहे रीइंफोर्समेंट के अकॉर्डिंग। तो बी एफ स्किनर ने ये कंसेप्ट डिस्कवर किया था। बी एफ स्किनर वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है एंड उनका एक्सपेरिमेंट रैट के ऊपर, पिजन के ऊपर हुआ। रेड के ऊपर एंड पिजन के ऊपर उन्होंने किया था। देन नेक्स्ट में चलते हैं, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। कोलार कोलार ने इसको किया था, इनको बोला था जेस्टल साइकोलॉजिस्ट। जेस्टल साइकोलॉजिस्ट में कोलार है, वेल्दिमियर है, और आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने डिस्कवर किया था, इंसाइटफुल लर्निंग। और इंसाइट लर्निंग भी बोला जाता है, ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपांजीज एंड मंकीज के ऊपर, चिंपांजी एंड मंकीज के ऊपर किया गया था। एंड ये एक्सपेरिमेंट में एक रूम के अंदर जैसे कंडीशन रखा गया है, इसमें इसमें भी कुछ कुछ कंडीशन रखा गया था। एंड उसके अकॉर्डिंग एक मंकी को, ट्रेंड मंकी को कोई टास्क दिया गया, तो वो इजीली कर पा रहा था। बाकी सब उसे देख के कर रहे थे। तो वही बोला जाता है, कोई चीज़ को आप अच्छे से वीव करो या अच्छे से सीखो, देन आपका लर्निंग पॉसिबल हो जाता है, प्रॉपर वे से भी होता है। तो ये थ्योरी कोलार ने निकाला था। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोशल क्वेश्चन है, पॉइंट है, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने निकाला? आपको याद होगा सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी सिर्फ नाम आता था तो अल्बर्ट बंदूरा, अल्बर्ट
बंदूरा। एंड ये जो पर्सन है कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या किया था सोशल लर्निंग के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट भी किया था। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। जैसे ना आपके जो बच्चे हैं किसको इमिटेट करते हैं, अपने पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं, ठीक है। अपने पेरेंट्स या फिर अपने माता पिता को इमिटेट करते हैं। अभी माता पिता जैसे बिहेव करेंगे एक छोटा बच्चा भी वैसे ही बिहेव करेगा। दैट मीन्स एक माता-पिता अगर खाना खा रहे तो प्रॉपर्ली वो भी खाना खाएगा, एक माता-पिता अगर झगड़ रहे हैं वो भी झगड़ेगा। तो बेसिक चीज़ होता है ये कि इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे सोशल लर्निंग मीन्स सोसाइटी में कैसे रहेंगे, चलेंगे या काम करेंगे, उसका जो जितना ज्ञान है वो वन बाय वन वहाँ से सीखते हैं। जैसे कि आप कोई डॉल को देखते हैं काम करते हुए, तो डॉल के अंदर वो काम को घुसाया जाता है या फिर डॉल किसी से देखता है, तो वो तो ऐसे नहीं देख पाएगा बिकॉज़ उसके पास लिविंग बॉडी नहीं है, तो इसलिए उसके अंदर चिप या कुछ डाला जाता है, वो वर्किंग करता है वैसे। तो यहाँ पे भी फिक्स्ड है। उसी के अकॉर्डिंग बोबोडोल एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये करने के लिए उनको सोशल लर्निंग जो थ्योरीज़ हैं, उसको निकालने के लिए उनको 3 इयर्स लगा था। एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट हुआ था 3 इयर्स के अंदर, 1961 से 1963 के अंदर। ओके। सो सोशल लर्निंग थ्योरी का नाम जब भी आए अल्बर्ट बंदूरा, बंदूरा सोशल लर्निंग थ्योरी भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। ड्राइव थ्योरी ऑफ लर्निंग। ड्राइव थ्योरी ऑफ लर्निंग आपने कभी नहीं सुना होगा बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मेंशन है। ड्राइव थ्योरी ऑफ लर्निंग ये किसने डिस्कवर किया, क्लार्क हॉल ने। क्लार्क आपका मेंशन है CLARK, क्लार्क हॉल ने, HULL, बिकॉज स्टैनली हॉल भी है तो यहाँ पे आप हॉल बोल लीजिए। हॉल दैट इज HUALL, तो HULL है तो क्लार्क हॉल अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 13, हायरकी ऑफ लर्निंग बाय डैश, मतलब लर्निंग का जो पिरामिड है ये किसने डिस्कवर किया, दैट इज अ रॉबर्ट मिल्स। रॉबर्ट मिल्स, इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि इनका पूरा नाम है रॉबर्ट मिल्स गैगने। रॉबर्ट मिल्स गैगने, हम लोग गैगने नाम बहुत बार सुने हैं बट रॉबर्ट मिल्स गैगने नहीं सुने थे, इस वजह से कंफ्यूज होता है। हायरकी ऑफ लर्निंग, लर्निंग का जो हायरकी है उसको किसने समझाया या फिर किसने एक्सप्लेन किया, तो गैगने है। गैगने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। देन नेक्स्ट 14 में चलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी को किसने डिस्कवर किया, दैट इज जेरोम ब्रूनर। ब्रूनर ने डिस्कवर किया, जेरोम ब्रूनर। ठीक है, जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवर किया। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लर्निंग ए ट्राइपोलर और लर्निंग बाय डूइंग और फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ट्राइपोलर एजुकेशन सिस्टम या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसने डिस्कवर किया। अभी ट्राइपोलर मीन्स क्या होता है, लर्निंग ए ट्राइपोलर और लर्निंग बाय डूइंग फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये तो जॉन डिवे ने किया था। बट जॉन डिवे ने, उन्होंने क्या मेंशन किया, एक हाईएस्ट पॉइंट लिया, ये जैसे थिंक कर लीजिए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है, टीचर। टीचर के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद जो क्लासेस होते हैं, क्लासेस टेकन बाय द टीचर और द जो करिकुलम मेंशन किया जाता है टीचर के थ्रू बच्चों के लिए वो। ठीक है, तो उस वजह से इसको ट्राइपोलर लर्निंग बोला गया। एंड फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन इनको बोल सकते हैं, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और लर्निंग बाय डूइंग, सो जॉन डीवे। देन अमेरिकन फिलोसोफर हैं वो, ये इतना पॉइंट को याद रखिए। देन नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं अगेन, दैट इज हायरकी ऑफ नीड्स बाय डैश। हायरकी ऑफ नीड्स बाय किसने डिस्कवर किया था, इससे पहले ही हमने इसको कंप्लीट किया था। हायरकी ऑफ नीड्स किसने निकाला, अब्राहम मास्लो ने। अब्राहम मास्लो ने, आपको याद भी होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स था, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देन आपका सोशल नीड्स था, देन आपका सेल्फ एस्टीम था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। ये पॉइंट था, सबसे हाईएस्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सबसे लोएस्ट है फिजियोलॉजिकल। दैट मीन्स आप अगर सोसाइटी में एडजस्ट करना चाहते हैं तो आपको बेसिक नीड्स चाहिए। तो बेसिक नीड्स होता है जैसे खाना हो गया, जैसे मकान हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर लिविंग के लिए जो फूड चाहिए इंपॉर्टेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड, विदाउट फूड वी कैन नॉट लिव एंड वी कैन नॉट नीड ऑल्सो एनी टाइप ऑफ अदर नीड्स। अगर मुझे फूड ही नहीं मिला, मैं जिंदा नहीं रही, तो मैं कैसे और दूसरे नीड्स के ऊपर डिपेंड करूंगी। तो ये कंसेप्ट दिया था अब्राहम मास्लो ने, हायरार्की ऑफ नीड्स बाय अब्राहम मास्लो।
अभी नेक्स्ट आता है 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बेस्ड ऑन कॉग्निशन। अभी ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट डायरेक्ट आता है या फिर ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं। तो आपको याद है जॉन पियागे, दैट मीन्स जॉन पियाजे। तो जॉन पियाजे के कंसेप्ट को हमने किसके साथ जॉइन किया था, और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी एंड जॉन पियाजे का मैं कंसेप्ट को फिर से याद दिला देती हूँ। यहाँ पे कितने स्टेजेस हैं, पहले तो स्टेजेस याद कर लो, फिर स्टेप्स याद कर लो। पहले स्टेजेस हैं 4। आपको इन्फेंसी पीरियड याद है, इन्फेंसी दैन क्या होता है आपका चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है। एक आपको मेंशन किया जाता है 2 to 6, 6 to 12 या 6 to 11 भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, एंड लास्ट आता है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड होता है 11 एंड अबव और 12 एंड अबव भी बोल सकते हैं, कुछ कुछ बुक्स में 13 एंड अबव भी है, तो आसपास का देखिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर होता है 12 एंड अबव आप करें तो बेटर है। तो यहाँ पे होता है, आपको याद रखने के लिए बोल दूँ तो एस, ठीक है, एस पी, आपका पी आएगा देन सी एफ आएगा, एस पी एफ नहीं करिएगा, एस पी सी एफ, ठीक है। सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। अभी बच्चा क्या कहाँ करता है उसको फिर से मैं याद दिला दूंगी, अदरवाइज प्लीज एक बार आप क्या करेंगे, एक ओवरऑल क्लास हुआ था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उसको एक टाइम के लिए पढ़ लीजिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन फर्स्ट यूनिट से जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, सारा क्लियर हो जाएगा आपका डाउट, सारा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। सेफालोपोडल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, देन सेंटर टू पेरीफेरी, सारा पॉइंट्स आपका हो जाएगा। टू टुम्ब और क्वांटिटेटिव कौन है, क्वालिटेटिव कौन है, सारे वन टाइम पढ़ लो, ये क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट चलता है जीन पियाजेट के बाद, या फिर जीन पियाजे के बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर 18 में आते हैं साइकोलॉजिकल एंड सोशल, और बोल सकते हैं साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बाय डैश। सो एरिक्सन ने ये किया था, एरिक एरिक्सन ने, ये जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। साइको जहाँ पे मेंशन है डॉट दी हूँ साइकोलॉजिस्ट के लिए। देन नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल थ्योरी, एक है साइको सोशियल और एक है सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल आए तो आप वहाँ पे याद रखिएगा लेव वाइगुट्स की होता है, रशियन साइकोलॉजिस्ट है। साइको सोशियल हुआ तो वो एरिक एरिक्सन होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 20 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट किस जो स्टेजेस हैं, दैट इज अ प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। उसके अंदर अगेन 6 स्टेजेस जो थे, ठीक है। ये जो स्टेजेस थे या फिर स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट किसने डिस्कवर किया, कोलवर्क ने, कोलवर्क अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है 21 में फादर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस आपको याद नहीं होगा, बट ये आपने पढ़ा है किस में, कौन से बुक में, जेंडर्स में पढ़ा था, आपको मैंने मेंशन किया था साइको एनालिटिक थ्योरी, दैट इज द सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड, सिगमंड फ्रूड कौन है, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट है। ये बच्चों के जो कलर वेरिएशन होते हैं ना जेंडर के बेसिस में, जो आप लोग क्या करते हैं, ब्लूइश कलर फॉर बॉयज एंड पिंकिश कलर फॉर गर्ल्स, ऐसे जो थॉट रखते हैं, एंड एक मदर ऑलवेज ज़्यादा केयर करती है गर्ल का एंड फादर ऑलवेज केयर करता है बॉय का, ऐसा जो कंसेप्ट निकल था, ये था आपका किसका, साइको एनालिसिस का थ्योरी, एंड फादर ऑफ साइको एनालिसिस है सिगमंड फ्रूड। देन द टर्म इंटेलिजेंस, देखिए यहाँ पे सब कोई कंफ्यूज होते हैं। द टर्म इंटेलिजेंस जो वर्ड है ना, इसको किसने दिया, विलियम स्टर्न ने, विलियम स्टर्न ने, ठीक है। अभी इंटेलिजेंस का थ्योरी किसने दिया, इंटेलिजेंस का थ्योरी बहुत सारे पर्सन है, इसलिए टर्म पूछा जाए तो प्लीज़ विलियम स्टर्न लिखे। एंड द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है ना टू डिराइव इंटेलिजेंस क्वेश्चन, आईक्यू निकालने के लिए, आईक्यू का फॉर्मूला याद है, आईक्यू इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100, दैट इज द MA फॉर मेंटल एज, CA फॉर क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अभी आपको मेंशन किया गया मेंटल एज, ये जो टर्म है किसने डिस्कवर किया, सो MA वाज गिवन बाय बिने, दैट इज अ बाइनेट मेंशन है बट बिने है वो, ठीक है, BINET, बिने। सो फॉर्मूला किसने डिस्कवर किया था, टर्म तो इंटेलिजेंस वाला टर्म किसने दिया, दैट इज विलियम स्टर्न, एंड फॉर्मूला दिया टर्मन ने, दैट इज लेविस टर्मन, लेविस टर्मन, IQ इक्वल्स टू MA/CA इंटू 100। सो ये जो कंसेप्ट ऑफ MA है किसने निकाला, बिने ने। द फर्स्ट इंटेलिजेंस वॉज कंडक्टेड बाय, फर्स्ट इंटेलिजेंस जो मतलब
एग्जामिन किया गया था और फॉर्मुलेटेड किया गया था। तो वो जो कंसेप्ट मेजरमेंट के लिए पहला जो आया था उसको किसने निकाला? दैट इज बीने एंड साइमन ने। बीने एंड साइमन ने। देन नेक्स्ट देखिए अभी। नेक्स्ट है 26, यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी को ऑलवेज हम और क्या बोल सकते हैं? मोनार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड विने ने इसको डिस्कवर किया। टू फैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन। ठीक है, यहाँ पे दो फैक्टर है, G+S1 एंड G+S2। तो जनरल एंड स्पेसिफिक, स्पेसिफिक चेंज हो सकता है पर जनरल लेवलिटी एक सिंगल रहता है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन, टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अभी टू फैक्टर थ्योरी के बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज ये तो आपका नेक्स्ट आ गया ट्राइकिक थ्योरी। दैट मीन्स यहाँ पे ट्राइकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तीन पॉइंट्स होंगे, तीन कंपोनेंट्स होंगे। तो इसको दिया था स्टर्नबर्ग ने। ये थ्योरी को किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। अगर ग्रुप फैक्टर थ्योरी आता है तो उसको दिया था थॉस्टन ने। एंड अगर मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फैक्टर थ्योरी आता है तो उसको किसने मेंशन किया था वो देखते हैं। अभी ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने डिस्कवर किया? मैंने मेंशन किया, थर्स्टोन। ट्राइकिक थ्योरी स्टारबर्ग, दैट इज अ स्टानबर्ग। एंड मल्टीफैक्टर थ्योरी जो था वो थॉर्नडाइक। मल्टीफैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक। एंड मल्टी डायमेंशनल थ्योरी अगर पूछा गया तो हर्वर्ड गार्डनर। मल्टी डायमेंशनल थ्योरी अगर हुआ तो हर्वर्ड गार्डनर होगा। 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस अगर पूछा गया, 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दैट इज गिलफोर्ड। 3D मॉडल पूछा गया गिलफोर्ड। 3D मॉडल पूछा गया गिलफोर्ड। एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टी डायमेंशन थ्योरी पूछा गया हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर के कंसेप्ट को भी मैंने दिया है, उसमें इंटरपर्सनल, विजुअल, स्पैशियल, म्यूजिकल, दैट मीन्स लिंग्विस्टिक के ऊपर है। सो उसके बाद जो एबिलिटीज है, स्किल्स है, वो सब पॉइंट्स में आता है। मतलब जनरल स्पेसिफिक सब कुछ यहाँ पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने डिस्कवर किया? थॉर्नडाइक ने। ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टोन ने। अभी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में 52 एलिमेंट्स हैं एंड 7 पॉइंट्स हैं। बाद में और दो पॉइंट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, सो उसको छोड़ के और क्या रह गया? थर्स्टोन के बाद 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस गिलफोर्ड। और क्या है? और एक पॉइंट आता है दैट इज आपका फ्लूइड क्रिस्टल मॉडल या फ्लूइड क्रिस्टल मॉडल। उसको किसने डिस्कवर किया? हॉर्न एंड कैटल ने। हॉर्न एंड कैटल ने। ठीक है, फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड बोलने से गैग ने ये कंसेप्ट को गैग ने डिस्कवर किया, फ्रेम्स ऑफ माइंड। देन और क्या है? एडोलेसेंस पीरियड ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अगर आइडेंटिटी क्राइसिस का बात आता तो ये एरिक एरिक्सन का है, बिकॉज एरिक एरिक्सन के जो पूरा लाइफ साइकिल है उसमें 8 स्टेजेस हैं एंड 8 स्टेजेस में ये सब मेंशन है उनके एज के अकॉर्डिंग। सो एरिक एरिक्सन उनके आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर थ्योरी दिए थे। एडोलेसेंस पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ, ये किसने बोला था? हाल ने। ठीक है, ये किसने बोला था? हाल ने। अभी नेक्स्ट आया बिहेवियरिस्ट का नाम देखो, WB। अगर आपको याद रहे WB या फिर JBW, देन याद रखिएगा वाटसन है। एंड पैवलॉव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट पूछा गया, ब्रूनर आ जाएंगे। ठीक है, जेरम ब्रूनर, जॉर्ज कैली, वाइगोट्स्की, जीन पियाजे और मारिया मॉन्टेसोरी एंड डीवे, एच वॉन फोस्टर, ये सारे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट के अकॉर्डिंग। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड किसने डिस्कवर किया? WH किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मेथड WH किलपैट्रिक। प्ले मेथड, प्ले वे मेथड, HC कुक। देन नेक्स्ट आता है किंडरगार्टन मेथड, फ्रोबल। किंडरगार्टन मेथड, फ्रोबल। देन क्वेश्चन आंसर मेथड, और दैट इज कॉल्ड सॉक्रेटिक मेथड। तो आप समझ गए होंगे सॉक्रेटिस है। लेक्चर मेथड एरिस्टोटल। डिस्कवरी मेथड ब्रूनो। Heuristic method H.E. Armstrong, didactic method Maria Montessori, humanistic approach कार्ल ड्रूगर। और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं उसके ऊपर मैं
आपको दे दूँगी, ठीक है? वॉन हिल का थ्योरी है, तो मैं कुछ-कुछ और भी है, मैं दे दूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? सो आपको फिर से याद दिला दूँ, यहाँ पे कितने मेथड है देखिए, प्रोजेक्ट मेथड है, प्ले मेथड है, प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन, क्वेश्चन आंसर, जिसको हम क्वेश्चन आंसर को याद रखिएगा सॉक्रेटिक मेथड है और सोक्रेटिस ने किया है, लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, डिडक्टिक मेथड एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो वो पूरा थ्योरी है कार्ल रोगर का, उसको छोड़ दो। डिस्कवरी मेथड ब्रूनो है, ह्यूरिस्टिक मेथड आर्मस्ट्रॉन्ग, डिडक्टिक मेथड आपको याद रखना है मारिया मोंटेसरी हमने पढ़ा था अभी, उनका है। डिडक्टिक मेथड लेक्चरिंग मेथड है एरिस्टोटल का, किंडरगार्टन मेथड है फ्रोवेल का, प्लेवे मेथड है कुक का, एचसी कुक एंड किलपैट्रिक है प्रोजेक्ट मेथड। तो इतना हो गया आपका आज का इम्पोर्टेंट 45 पॉइंट्स, जिनको याद करने से मैक्सिमम इससे 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें एंड पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अगर चाहिए और भी पॉइंट्स हैं और भी शॉर्ट शॉर्ट ऐसे पॉइंट्स हैं तो मैं आपको कल के वीडियो में दे दूँगी आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच।